दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ड्रोन विस्फोट से एक इजरायली सैनिक आज इससे पहले घायल हुआ। दक्षिणी लेबनान से रॉकेट दागे जाने पर उत्तरी इजराइल के कस्बों में सायरन बज गए। इस बीच आईडीएफ का कहना है कि उसने सीमा से लगभग 6 मील दूर वादी सलूकी नदी पर संचालनात्मक नियंत्रण हासिल कर लिया है। अब ताज़ा जानकारी के लिए हम सीधे अपने i24 न्यूज़ इंग्लिश संवाददाता रॉबर्ट स्विफ्ट के पास चलते हैं, जो हमें उत्तरी इजराइल से लाइव जुड़ रहे हैं। रॉबर्ट, वहां से ताज़ा अपडेट क्या है? दक्षिणी लेबनान की वादी सलूकी नदी का महत्व और संचालनात्मक नियंत्रण कितना अहम है? तो जहां हम सीमा पर हैं और आज शाम हम इससे भी आगे उत्तर में थे, आईडीएफ जिस संचालनात्मक नियंत्रण की बात कर रही है कि वह दक्षिण लेबनान में हासिल कर रही है, उसकी वास्तविकता को आप कितना महसूस कर सकते हैं? ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जब हम मतुला में थे, जो इजराइल के सबसे उत्तरी गांवों में से एक है, वहां उत्तर और पश्चिम दिशा से रुक रुक कर छोटे हथियारों से फायरिंग हो रही थी। और जब हम वहां थे तो शहर के बहुत पास से 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। स्पष्ट नहीं था कि उनका निशाना क्या था, शायद कोई ड्रोन था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जो लोग वहां उस जगह पर रह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि वे तुरंत कोई असर महसूस कर रहे हैं। संभावना है कि जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों का असर उन निवासियों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज आईडीएफ की उस खास घोषणा का असर वहां अभी महसूस नहीं हुआ है। जमीन पर लड़ाई का असर कैजुअल्टीज के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि आपने उल्लेख किया। आईडीएफ ने आज पहले बताया कि उन्हें एक कैजुअल्टी मिली है, तोपखाना कोर की एक महिला सदस्य जो हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में मध्यम रूप से घायल हुई हैं। अब हमारे पास उस घटना के बारे में आईडीएफ की तरफ से सटीक स्थान की जानकारी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने थोड़ी देर बाद एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक तोपखाना पोजीशन पर 2 ड्रोन हमले किए। तो संभवतः वही घटना वहां हुई थी। उन्होंने कहा कि वो घटना अदासा में हुई थी, जो कि लेबनान का गांव है और सीधे तौर पर इजरायली गांव मिसगाव आम के सामने है, ठीक सीमा के दूसरी तरफ। मिसगाव आम पहाड़ियों में है, ठीक मेरे पीछे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमने पूरे दिन हमले होते हुए भी देखे हैं। इजरायली वायुसेना के साथ साथ जमीन पर सेना भी सक्रिय है। टायर में हमले हो रहे हैं और लेबनानी मेडिकल स्टाफ ने बताया है कि वहां एक घटना में मेडिकल स्टाफ को भी नुकसान पहुंचा है। लेबनानी मीडिया का कहना है कि पिछले 24 घंटों में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहां वापस इजराइल के उत्तर में और खास तौर पर मतुला गांव में, जहां हमने आज दोपहर और शाम कुछ समय बिताया, जिन निवासियों से हम बात कर रहे थे, आप जानते हैं वे संघर्ष विराम की बात करते हैं, लेकिन यह साफ था कि उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि कोई संघर्ष विराम है। पीछे लगातार गोलियों की आवाज सुनाई देने के कारण यह समझा जा सकता है कि वे ऐसा महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं कि निवासियों में से एक ने हमसे क्या कहा जब वो हिजबुल्लाह और इस समूह के इतने करीब रहने वाली जिंदगी के बारे में बात कर रहा था। आपको बहुत मजबूती से खड़ा होना चाहिए, न सिर्फ इजराइल, लेबनान और संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरा सवाल है, फ्रांस कहाँ है जिसकी लेबनान उसकी कॉलोनी थी? ऐतिहासिक कॉलोनी मध्य में एक थी और मध्य में और मध्य में। आज वे कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आए? लेबनानी लोगों और लेबनानी सरकार को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए ब्रिटिश लोग कहाँ हैं जो आकर उन्हें और मजबूत करें? अमेरिकन और इजरायली लोग महान हैं, लेकिन हमें बाकी दुनिया की मदद भी चाहिए ताकि लेबनान हिजबुल्लाह का सामना कर सके, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल या लेबनान की समस्या नहीं है। जैसा कि ईरान पहले से ही ने सबको साबित कर दिया है कि ये सिर्फ इजराइल या अमेरिका की समस्या नहीं है, बल्कि ये बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब की भी समस्या है। ये वैश्विक समस्या है। हिजबुल्लाह उनका प्रॉक्सी है, वही समस्या है, बस अलग तरीके से छुपी है। अब जब आप मतुला में खड़े होते हैं और सीधे लेबनान की सीमा की ओर देखते हैं, तो यह साफ दिखता है कि वो इलाका कितना खुला है। ये डर वहां के निवासियों के लिए है और इस इलाके के पैनहैंडल के साथ साथ कई अन्य समुदायों के निवासियों के लिए भी है। यह स्पष्ट नहीं है कि आगे चीजें कैसे होंगी।
कल रात सायरन बज रहे थे, पूरी संभावना है कि आने वाले घंटों या शायद दिनों में और भी सायरन बज सकते हैं। रॉबर्ट स्विफ्ट उत्तरी इजराइल से हमें अपडेट दे रहे थे। जमीन से जानकारी के लिए धन्यवाद।